वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह सुबह पटाया में निकला हूँ लेने समंदर की हवा। सूनी सड़कों पे चलना बन गया थकान की हर एक दवा। बड़े भाई, सुबह की खामोशी अलग ही सुकून देती बाबा। वरना रात में यहाँ का हंगामा तो सबको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो आगे आगे देखते रहो। हंगामे वाले व्लॉग्स आगे आगे आते रहते देखो। तो भाई लोग, पटाया में नई सुबह हो चुकी है। एयरबीएनबी से फ्रेश होके बाहर निकले और सोचा डायरेक्ट पटाया बीच की तरफ एक लंबी वॉकिंग पे निकले। देखो उस्ताद, पेमेंट्स और शॉप्स अभी बिल्कुल सोए पड़े हुए हैं। सुबह का टाइम है तो पब्लिक बहुत कम है। बस छोटी मोटी ग्रोसरी शॉप्स खुल रहे। धूप अभी तेज नहीं हुई। हल्की मॉर्निंग ह्यूमिडिटी है पर स्ट्रीट वॉक एकदम स्मूथ चल रही थी। अब जिस जिस की भी शॉप खुली वो लोग शॉप्स के सामने बैठ के नाश्ते भी कर रहे। अब मेरे को भी नाश्ता करना था मगर वॉकिंग के बाद करेंगे बोल के सोच के मैं रुक गया। क्योंकि हम हैदराबादियों को नाश्ता सर आंखों पे रहता। आगे आते ट्रैफिक का शोर शुरू हो गया। पटाया बीच रोड क्रॉस करना थोड़ा टास्क रहता था उस साथ। बाइक्स और कार्स कंटिन्यूअसली आते रहते। नज़र बचा के अपन ना रोड क्रॉस करना पड़ता। और तभी रास्ते पे लोकल के कोई बच्चों का एक ग्रुप क्रॉस कर रहा था। उन्होंने मुझे देखा और अचानक से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बड़े भाई, कसम से मेरा दिमाग हिल गया एक सेकंड के लिए। मैं सोचा थाईलैंड में ये बच्चों को कैसे मालूम। ना तो मेरे पास ना सर पे टोपी है ना चेहरे पे दाढ़ी। अब चेहरे से पहचाने या मेरे वाइब से, पर कसम से दिल खुश हो गया बॉस। मैंने भी फुल स्माइल के साथ हाथ उठा के वालेकुम अस्सलाम बोला। जो एनर्जी आई ना बड़े भाई, सुबह की सारी थकान और झटके में गायब हो गई समझो। अब वही एनर्जी के साथ आगे बढ़े और ये देखो उस्ताद, सामने खुला नीला आसमान और पटाया बीच का वाइड व्यू। प्रोमेनेड पे आते ही जो ठंडी समंदर की हवा फेस पे लगती ना बॉस, क्या रहता। कसम से रूह ताज़ी हो जाती। सुबह के टाइम क्राउड बिल्कुल लिमिटेड है। दो चार जॉगर्स और टूरिस्ट बस आराम से बैठे हुए दिख रहे थे। यहाँ की सुबह जो खूबसूरत है ना बॉस। देखो, रोड के इस तरफ प्रोमेनेड है और रोड के उस तरफ देखो पूरे होटल्स रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग का बसेरा है पूरा। तो ये बीच और प्रोमेनेड को ये एरिया पूरा देखते हुए मेरे को एक ख्याल आया, ऐसे थोड़ी ना होता है बीच। बीच तो गंदगी से भरे हुआ रहना, साफ सफाई ये क्या है। बीच ऐसे थोड़ी ना रहता। ना कोई ओपन सीवेज है, ना कोई कचरों का कूड़ा है। यहाँ पे क्या है ना बॉस, यहाँ पे तकरीबन 13 बीचेस है। ये है पटाया बीच। तो ये सबसे मेन बीच है समझो ना। 4 किलोमीटर्स की ये शोर लाइन रहती है। और बाकी के 12 बीचेस उस तरफ और इस तरफ रहते पूरे फैले हुए। और सारी की सारी बीचेस ऐसी ही साफ सुथरे वाइट सैंड के साथ रहते। ब्लैक सैंड नहीं रहता वहाँ पे। और ये सारे के सारे बीचेस बहुत ही सेफ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स चलते रहते। जैसे कि स्नॉकलिंग है और डीप सी डाइविंग है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं किनारे की तरफ। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ की बहुत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है यहाँ पर। समंदर के पानी में देखो उस्ताद, स्पीड बोट्स लाइन से खड़े भी मिलते हैं आप लोगों को। ऐसा स्वे करते रहते पानी में। उनका इंजन का रम्बलिंग साउंड रहता ना, और ये अलग ही रहता वो साउंड। और यहाँ पे फ्रॉडिंग बहुत कम होती है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ की सज़ा बहुत खतरनाक रहती। नहीं तो गोवा का हाल तो आप लोगों को मालूम ही है। मैं ये सोचा कि अच्छा हुआ मैं ये टाइम पे आ गया। अगर दोपहर के टाइम पे आता था तो वो तपती हुई धूप में बर्दाश्त नहीं होती थी गर्मी। क्योंकि रात में रहता असली जलवा यहाँ पे। रात में कोई सोता नहीं यहाँ पे, पूरा शहर जागते रहता सारी रात। फिर सुबह देखो ऐसा सुनसान पड़ा रहता। तो आपको अगर सुकून से फिरना है तो सुबह का टाइम बेस्ट है, 9 बजे के अंदर। अब चलते हैं देखो सीधा गीली रेत पे, वेव्स के बिल्कुल पास में। अरे सामने देखो बड़े भाई, रेत पे क्या पड़ा है। एक डेड जेली फिश वेव के साथ किनारे आके बह गया है शायद। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा दिख रहा है। देखो समंदर अपने अंदर क्या क्या राज छुपा रखा है, देखो उस्ताद। मगर ये मासूम से दिखने वाली ये जेली फिश कितनी खतरनाक है आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। इन जिंदा है जब, अगर इसके टेंटिकल्स गफलत से भी लग गए ना तो समझो अपनी भी लग गई। आंखें उठा के होराइजन पे देखो, दूर समंदर के बीच कलरफुल पैराशूट उड़ रहे। देखो सुबह सुबह पैरासेलिंग शुरू हो गई। सारे बोट्स तेजी से खींच रहे और ऊपर लोग हवा में मस्त फ्लाइंग के मजे ले रहे। दूर से देखने में भी विजुअल्स नज़र आते यहाँ पे। यहाँ से अगर देख लिए तो इतना मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता देखने में। इतनी देर चलने के बाद रेत पे थोड़ी देर बैठ के सुकून से वेव्स को आते जाते देखने को जो मज़ा रहता ना, बस अलग ही रहता। वो पता है कि किसी क्लब या मॉल में नहीं मिलता। तो भाई लोग, ये थी अपनी एक शानदार अनएक्सपेक्टेड पीसफुल पटाया मॉर्निंग वॉक। वो बच्चों के सलाम और सुबह का समंदर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना ज़रूर, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। क्योंकि पता है कि और भी क्रेज़ी व्लॉग्स आगे लाइन में आने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्रेज़ी व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शबा खैर।